चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचजीपी। एचजीपी का मतलब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया, जितने भी जीन्स है बॉडी के अंदर उसको हमने सबको मैप किया और किसका क्या फंक्शन है हमने ये भी पता किया। जीनोम मैपिंग इज डन बाय एल्फ्रेड स्टोरमेंट। उन्होंने शुरू किया था। एल्फ्रेड स्टोरमेंट किसके स्टूडेंट थे? टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। अभी ध्यान रखो, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें जीनोम मैपिंग के बारे में बता दिया। एचजीपी जो प्रोजेक्ट है वो कितने साल के लिए? 13 साल के लिए, है ना। इवन आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम था वो सीक्वेंस करना रह गया था, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो चुके थे। 13 साल के लिए प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी एक क्रोमोसोम हमारा रह गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से हमने अप्रोचेस लगाए, क्या क्या हमने काम किया, वो सारा हमने पढ़ना है। एचजीपी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी 2-3 टॉपिक्स हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, राइट। चलिए, तो एचजीपी प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी ध्यान से समझो, सभी बेस पेयर्स का डेटा कलेक्ट करके हमें बुक्स में डाल के रख दें तो इतने सारे बुक्स कलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो इसने इन्वेंट किया एक और नई ब्रांच ऑफ साइंस को, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं तुम्हें बोलती हूँ ना, किसी बच्चे का कोडिंग में इंटरेस्ट है और उसको घर वालों ने बायोलॉजी दिला दी है, तो वो बच्चा किस में जा सकता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस में जा सकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस में क्या करते हैं? हम हर एक चीज़ को एक कोड असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल के अंदर इतना सारा डेटा स्टोर है, किस वजह से? क्योंकि उसकी कोडिंग हो रखी है। कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, सब कुछ उसमें स्टोर हो जाता है, कोडिंग चलती है वहाँ पे। इसी तरह से बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमने क्या किया? सबको एक कोड असाइन कर दिया। एक न्यूमेरिकल में किसी भी तरह से कोडिंग कर दी उसकी, और वो सारा डेटा हमारा आज के टाइम कंप्यूटर में स्टोर है। मुझे जानना है कि इस चीज़ का काम किया, मैं ठान से एक बटन दबाऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे निकल के आ जाएगी। अदरवाइज बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच ना होती तो बुक में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए होता कि भाई फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म ऑफ बुक्स, यदि बुक्स में हमें स्टोर करना होता, इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1000 लेटर, तो ईच बुक कंटेंट 1000 पेजेस, और ऐसी हमें 3300 बुक्स चाहिए होती। क्या बोल रहे हैं? यदि एक पेज पे 1000 पेजेस हैं और एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हैं, उल्टा बोली मैं, एक पेज पे यदि 1000 लेटर्स हैं और ऐसे एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हैं, तो ऐसी बुक हमें 3300 बुक चाहिए होती है यदि हमें इसको सीक्वेंस करना होता है। दैट इज नॉट, मतलब एक काउस क्रिएट कर देता है और परेशानी हो जाती। अब क्या है, सब कुछ स्टोर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच हमारे पास, दैट डील्स इन द कोडिंग एंड ऑल। सब कुछ डेटा हमारा कंप्यूटर्स में स्टोर है, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या है ये? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब क्या गोल था, क्यों करना है हमें एचजीपी? हमें आइडेंटिफाई करना है। हम उससे भी माना जाता था कि हमारे पास 20,000 से